नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आयुर्वेद के अंदर आयुर्वेद, वेदों से निकला आयुर्वेद। आज हर चीज आयुर्वेद है, हर चीज आयुर्वेद है। यहाँ तक कि मैं बैठा हूँ, ये बिस्तर जो है रुई का, ये भी आयुर्वेद है। ये दीवार है सीमेंट या चूने की, ये भी आयुर्वेद है। ऐसी कोई चीज नहीं जो आयुर्वेद से लगन में नहीं है। इसलिए हमें हर जगह आयुर्वेद का तो सहारा लेना ही चाहिए और लेने से लाभ ही लाभ मिलेगा। होम्योपैथिक भी आयुर्वेद है। होम्योपैथिक के अंदर जितनी अच्छी से अच्छी दवाइयाँ हैं वो आयुर्वेद से ही बनी है। और पूरी होम्योपैथिक की रीढ़ की हड्डी नक्सवोमिका, ये 100% आयुर्वेदिक से बना है। सल्फर, बिना नक्सवोमिका और सल्फर के किसी व्यक्ति का कोई इलाज पूरा नहीं हो सकता। और यही नक्सवोमिका जब कुचले का रूप धारण करता है शुद्ध होकर के, तो जो नक्सवोमिका होम्योपैथिक में बनी हुई है उसका आप कितना भी इस्तेमाल कर लें, वो आपकी ब्लड शुगर को खत्म नहीं कर सकता। और यही आयुर्वेद से कुचले से बना हुआ नक्सवोमिका, जिससे बनता है कुचला, एक जहरीला बीज होता है, उसी कुचले से बनी दवा, शुद्ध कुचले से बनी दवा, गोलियां, जो डायबिटीज को यूं समझती है कि जैसे कीड़े मकोड़े हैं। और कोड़ियों के अंदर, अरे ये वेद लोग क्यों नहीं लिखते आपको ऐसी दवाइयां? अब क्या लिखें, 10 ग्राम है जो वो 40 रुपए की आती है। क्यों लिखेंगे? इनको क्या मिलेगा? आज तक मैंने कहीं किसी वैद्य को एडवाइज करते कोई रोगी को नहीं देखा कि भाई उसके लिए उन्होंने शुद्ध कुचले की गोलियां लिखी है। आज तक नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? इस शुद्ध कुचले को मैं जितना काम में लेता हूँ, जितने रोगियों को मैंने इसको दिया है और जिनको लाभ हुआ है, उसका बयान नहीं कर सकता। एक शरीर के अंदर बहन बेटियों के पिंडलियों में ऐंठन एक मामूली बात है, हाथ पैर अकड़ जाने मामूली बात है, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना रात के वक्त मामूली बात है, भूख नहीं लगना मामूली बात है। ऐसे असंख्य रोगों को नष्ट करने के लिए आपको होम्योपैथी के अंदर कहीं दवाओं में से गुजरना पड़ेगा, तब जाके कोई करेक्ट दवा बैठेगी। आयुर्वेद के अंदर सबसे बड़ा आराम ये है कि वात, कफ और पित्त, तीनों में से कोई प्रकृति है तो उस प्रकृति की दवा दे दो, रोग ठीक होगा। और अगर कहीं ऐसे बेरंग रोग भी होते हैं जो तीनों प्रकृति को मैच नहीं खाते, जैसे कि नाखूनों की विकृति, नाखूनों की विकृति, टेढ़े मेढ़े निकलना अथवा नाखून अंगूठे के अंदर घुसना,
और उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं, दर्द होना, आखिर डॉक्टर से नाखून उखड़वाना। और अरे वो एक बात कहते हैं कि जाके होई न पैर बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। इतना यातनादायक ये प्रोसीजर है डॉक्टरों का नाखून विकृति में कि वो अंगूठे पे नशे की 2-3 सुई लगाते हैं तो आदमी की जान निकल जाती है, और उसके बाद उसके नाखून को उखाड़ते हैं। कितना ही खून जाया जाता है और फिर टाइट करके पट्टी बांध दी जाती है। ये ऐसा मेरे साथ हो चुका है, बिल्कुल रिसेंट ताज़ा हो चुका है। मैं कोई इधर की उधर की पढ़ के या सुन के कोई बात नहीं करता, जो मेरे ऊपर गुजरी है मैं उसी का बयां करता हूँ। और जो मैं एक इंसान हूँ उसी तरह आप भी इंसान हैं, आप पे भी गुजरती है, आपके भाइयों पे भी गुजरती है। होम्योपैथी के अंदर नाखून विकृति के लिए एंटीमोनियम क्रूडम दवा है, ग्रेफाइटिस भी इसकी दवा है, और थूजा भी इसकी दवा है, मैग्नेटिस भी इसकी दवा है, साइलिशिया भी इसकी दवा है। अब आदमी चक्कर में पड़ जाए कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, क्यों न घुट घुट के यूं ही मर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो किस दवा से ट्राई करेगा? एंटीमोनियम से करेगा, ग्रेफाइटिस से करेगा, या 5, 6, 7, 8 जो दवाइयाँ हैं तो सबको मिला करके घनमेंटल बना के प्रयोग करेगा? ये कोई इलाज का तरीका नहीं। इलाज का तरीका इतना सरल है आयुर्वेद के अंदर जिसकी कोई मिसाल नहीं, लेकिन आज के वैद्य लिखते नहीं हैं। आज मैं जो वीडियो दे रहा हूँ वो दवा आयुर्वेद में बिल्कुल मामूली है, लेकिन उसका काम आप देखेंगे तो मामूली नहीं है। आयुर्वेद महान है, उसके अंदर सबको अपने अंदर समेटने की शक्ति है, इतना वो दिलदार है। और ये जो होम्योपैथिक, ये यूनानी, ये जो छोटी मोटी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, इनका कोई वो मूल सिद्धांत नहीं, कुछ नहीं। होम्योपैथी का जरूर है, बाकी आजकल तो हर आदमी अपनी पैथी निकाल के चलता है। कोई टांग मरोड़ के ठीक करता है, कोई माथा मरोड़ के ठीक करता है। आज मैं आपको आयुर्वेद का एक तेल, और उस तेल का नाम है महामारीचादी तेल। महामारीचादी तेल यानी कि मिर्च से बना हुआ तेल। मिर्च का मतलब काली मिर्च उसमें खास है, बाकी उसमें अन्य चीजें हैं। वो कितने फंगस रोगों को ठीक करती है, नाखून विकृति को ठीक करती है। पेट में खाने की जरूरत नहीं, वो बाहरी प्रयोग से ही ठीक कर देती है। जबकि होम्योपैथिक दवा आप पेट में कितने भी खा लो। महामरीचादी तेल, इसके लाभ और इसके उपयोग मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुने। ये छोटी मोटी दवाओं के वीडियो ही नहीं देते। ये जो तेल है महामारीचादी तेल,
एक आयुर्वेद मिश्रण है। ये कई जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार किया गया है। इस मिश्रण में एंटी फंगस, एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल आमतौर पर त्वचा से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। और महामरीचादी तेल एंटी फंगस, एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण इसमें भरे हुए हैं। और ये किन किन चीज़ों से तैयार होता है? काली मिर्च इसका मुख्य घटक है, जिसको अंग्रेजी में पाइपर नाइग्रम कहते हैं। निसोत, आपेरकुलिना इसको लैटिन में कहते हैं। डेंटिमूल इसको बेलियोस्पर्नम मेटालम की जड़ के नाम से पुकारा जाता है। आग का दूध जो होम्योपैथिक में कैलोट्रोफिस का नाम है। और गोबर का रस इसमें गिरता है। गोबर का रस का कोई भी दवा बने नहीं, इसलिए गोबर का रस ही गोबर का रस, गाय के गोबर का। देवदारू इसके अंदर पड़ता है, जो सेंड्रस देवदारू कहलाता है। हल्दी इसके अंदर पड़ती है, जिसका लैटिन नाम कुकुरुमा लोंगा है। यहाँ मैं 1 मिनट रुक के बता देता हूँ कि होम्योपैथिक में हल्दी से बनी हुई जो दवा है उसका नाम भी कुकुरुमा लोंगा है। इसका मदर टिंचर ले आइए और अपने डायबिटीज की मदर टिंचर्स में शामिल कर दीजिए। दारू हल्दी इसके अंदर है, जिसको बर्बेरिस अरिस्टासा बोलते हैं। जटामांसी इसमें है, इसको नार्दोस्टिस कहते हैं। और कूत इसमें है, सोसूरिया कोस्टस कहते हैं। लाल चंदन टेरोकार्पस सेंटालिनम। और इंद्रायण की जड़, जिसे शिटुलस कोलोसिंथिस के नाम से पुकारा जाता है। कनेर की जड़ इसमें, हड़ताल इसमें, मैनसिल इसमें, चित्रक मूल यानी कि प्लेटेंगो जेलेनिका इसमें, काली हरी ग्लोरियोसा सुपरबा इसमें, विदंगा एम्बेलिया रिप्स इसमें, पवाड़ के बीज, पवाड़ बारिश के अंदर खूब होता है। गंवार फली की तरह लंबी लंबी फलियां होती है और उसके बीज 2.5-3 रुपये किलो ही बिकते हैं, लेकिन बड़े काम की चीज है, जो दाद खाद में काम आता है। सिरिस की छाल और कुटुज की छाल, नीम की छाल और सपतरन की छाल यानी कि शतावरी रेसो मोसा, सनोही का दूध, यूफोरबिया नेरिफोलिया, गिलोय, टाइनसफोरा कार्डियोफोलिया, अमलतास केसिया फिस्टुला, करंज के बीज, नागर मोता साइप्रस रोटंडस, खादिर बबूल का पौधा, पीपल पाइपर लोंगम, बाक एक्रस कैलमस, मॉल कांगनी सेलास्ट्रस पेनिकुलेटस, वत्सनाभ यानी कि एकोनाइट फेरोक्स इसमें, और सरसों का तेल और गोमूत्र। इन सब चीज़ों को मिला करके महामरीचादी तेल बनता है। इसका जो प्रयोग है कितने रोगों पे है, आप ताज्जुब करेंगे कि आयुर्वेद के अंदर एक मामूली जो तेल है वो कितने बड़े बड़े रोग ठीक करता है। कुष्ठ रोग में ये काम आता है तेल, सोराइसिस में काम आता है, खुजली में आता है, ल्यूकोड्रमा में आता है, मुहासों में आता है, अल्सर में आता है, सेप्टिक घाव में आता है, दाद में आता है, खुजली में आता है। ये लिखे हैं कि इस दवा को डॉक्टर की सलाह से ले, पेट में तो खानी है नहीं,
इसका प्रयोग किस तरह किया जाता है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन लिखना जरूरी है। यह शुद्ध शास्त्रीय आयुर्वेदिक औषधि है और इसका सेवन आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श के बाद ही किया जाना चाहिए तथा चिकित्सीय देख रेख में ही किया जाना चाहिए। ये इसलिए ऐसे लिखा गया है कि किसी किसी की चमड़ी को ये मुआफिक नहीं आता। कोई 100 में एक आदमी। अब मैं आपको, हाँ, ये तेल महामरीचादी तेल एक्जिमा, दाद और पित्ती जैसे पुराने त्वचा संक्रमण एलर्जी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। ये तेल रंग को चिकना करने और विटिलिगो और पुरीलिटिस जैसी चमड़ी की स्थितियों को ठीक करने में मदद कर सकता है। खुजली का सबसे अच्छा ये तेल है, दांत के लिए ये बहुत अच्छा तेल है। इसके अलावा इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट और अधिक लाभ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। महामरीचादी तेल आयुर्वेद का आपको किसी भी फार्मेसी का मिलेगा, आयुर्वेदिक की स्टोर में। 100 ml ले आएँ, कोई 100-150 रुपये लगेंगे, इससे ज़्यादा महंगा नहीं। और महामरीचादी लाएं, एक मरीचादी भी बनाते हैं, आप महामरीचादी लाएं। महामरीचादी तेल एक आयुर्वेदिक औषधि या हर्बल तेल है जिसका उपयोग लकवा, बंद जबड़े, खुजली, प्रूरिटस, विटिलिगो, सुनने की क्षमता में कमी, दांत दर्द, सिर दर्द आदि के अंदर भी उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको इसके लाभ, इसका उपयोग बहरेपन, लकवा, कान का बंद होना, गर्दन की अकड़न, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, स्पोंडोलोसिस, साइटिका ऐसे वात विकारों के उपचार में किया जाता है लगाने मात्र से। खुजली और रंगहीनता से जुड़ी त्वचा की स्थितियां, खुजली, प्रूरिटस में भी ये लाभ करता है। त्रिदोष पर प्रभाव, वात, कफ और पित्त, इन तीनों दोषों वालों को भी ये दिया जा सकता है। ये पित्त को थोड़ा बढ़ा सकता है क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म है। पैरों पर इसका प्रयोग, पांवों पे, पैरों पर इस तेल को लगाने पर सावधानी, अगर आप पैरों पर इस तेल को लगाते हैं तो पानी से अच्छी तरह धो लें या कपड़े से पोंछ लें। तेल चलने पर आपको फिसलने की महसूस करा सकता है। लगाने के बाद सुनिश्चित करें कि फर्श पर तेल न गिरे, इससे फर्श पर फिसलन हो सकती है। ये तेल अगर फर्श पे गिर गया, कोई का पांव अड़ गया तो वो स्लिप मार सकता है। महामरीचादी तेल, इसको कब तक इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर की राय लेके इसका इस्तेमाल करें। 1-2 महीना तक भी कर सकते हैं। अन्य तेलों के साथ मिलाकर भी, जैसे विटिलिगो के उपचार के लिए बाकुची तेल या एक्जिमा के उपचार के लिए नालपामारादी तेल, इनके साथ मिला के भी लगाया जा सकता है। इससे अधिक जलन हो सकती है। इस दवा का उपयोग केवल चिकित्सक की देखरेख में ही किया जाना चाहिए और बच्चों को इस तेल से दूर रखना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर काली मिर्च, त्रिवर्त, दंती, अरुस्कार, देवदारू, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, चंदन, शुद्ध हरताल, मनशील, चित्रका, लेंगली, विदंगा, झूठी काली मिर्च, चक्रमर्द, शीर्षा, कुटजा, नींब और गिलोय
जिसको टाइनिस्पोरा कार्डियोफोलिया के नाम से होम्योपैथिक में, इसमें कई चीज़ें ये मिल करके ये बना है। इसका उपयोग एंटी फंगस मलमों में, क्रीमों में घटक के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि क्यूटिस क्रीम, एक्जिमा, सोराइसिस, इंटरटिगो, डार्माटाइटिस के उपचार में किया जाता है। डर्माफेक्स साबुन बेन लैब्स लिमिटेड द्वारा निर्मित जो है उसके अंदर ये है। गर्भावस्था स्तनपान के दौरान डॉक्टर की राय के बिना इसका कोई प्रयोग न करें। अब मैं आपको इसमें संस्कृत में एक श्लोक है, अब मैं इतना संस्कृत जानता नहीं। ब्रह्ममरिध्याम तैलम ऋश्रुम त्रिवर्ता दंतिम चीरमार्ग सुकुम देवदारू हरिद्रे मासी। इसमें सारा संस्कृत में इन्होंने क्या क्या है वो जिक्र किया है। लेकिन इस दवा को काम में लेने के पहले आप डॉक्टर से राय जरूर करें, इसमें कोई गलती ना होए, या आप मेरे को पूछ लें। आजकल सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर बैठे रहते हैं, दिन भर चाय की चुस्की लेते हैं। आप क्यों नहीं जाते उनके साथ छेड़छाड़ करने के लिए? अब मैं आपको इसका तरीका बताता रहता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करके, क्योंकि समझाने बुझाने में भी 21 मिनट का हो गया। और मैं समझता हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते तो न करें, आने वाली पीढ़ी करेगी, आप ही के लिए नहीं है ये वीडियो, याद रखें। अगर कहीं राम कथा हो रही है, 2 आदमी भी समझते हैं ना, तो वो कथा सफल है। और 1000 बैठ करके तालियां बजाते हैं, वो बेकार है। इसलिए मैं इतना बोलता हूँ, मूर्ख नहीं। मैं आपको बताता हूँ इसके प्रयोग। सबसे बड़ा आज के अंदर साफ सफाई नहीं रखने की वजह से, कोई बड़ी बीमारी भोगने की वजह से नाखूनों में विकृति होती है। दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग, ये ल्यूकोडर्मा वगैरह, तो ये लोकल लगाया जाता है फुरेरी से। इस तेल को वो अपने वैद्य से पूछ के लगाएं, कोई को बर्निंग हो सकती है। अभी मैं सिर्फ आपको इसका प्रयोग नाखूनों विकृति के लिए बताता हूँ। और नाखून की विकृति अधिकतर पांव के अंगूठों से शुरू होती है, हाथ के अंगूठे और अंगुलियों में बहुत बाद में पहुंचती है। तो पांव के अंगूठे के अंदर ऊपर जो नाखून होता है, तो वो यूं आकार के अंदर गोलाई चंद्राकार के आकार का होते होते वो चमड़ी के अंदर घुस जाता है और वो स्थान दर्द करता है और उसके अंदर पस भर जाती है। कोई इलाज नहीं, डॉक्टर उसको उखाड़ेगा, जो बड़ी भारी एक यंत्रणा है, और 10-12 दिन पट्टी करो। उसके बाद फिर दूसरे अंगूठे के अंदर भी दर्द होता है। तो मैंने डॉक्टर को कहा, मैंने कहा इसका क्या होगा रे कालिया सरदार, एक नहीं 4 हैं। उसने कहा जवाब ये था कि ये भी पकेगा तो इसी को ऐसे ही उखाड़ूंगा, और कोई इलाज नहीं है हमारे पास। हुआ तो जैसे मान लो आपका एक नाखून विकृत हुआ है, आपने जैसे तैसे उसको उखड़वाया है या जो भी प्रयत्न किया है, ठीक किया है, तो बाकी औरों को सेफ रखने का तरीका, आप महामरीचादी तेल 100 ml ले आए। 150 रुपए से ज़्यादा कोई सूरत में नहीं लगते। और उसको ला करके आप एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं। कुर्सी पे बैठने के बाद
एक इतनी चौड़ी कटोरी लें जिसके अंदर आपका अंगूठा और 3 अंगुलियां उसमें डूब जाए, और उसके अंदर आप करीब कटोरी में उसमें से 50 ग्राम तेल डाल दें। और तेल डालने के बाद आप उसके अंदर ये अंगुलियां, अंगूठा ये डुबो के रखें लगभग 3 मिनट। ये रखने के बाद में फिर आप बाहर निकाल लें और हवा के अंदर ही खुश्क होने दें। इसके बाद उस तेल को ढक करके कहीं दूर बच्चों से रख दें। दोपहर को भी एक ये प्रयोग और करें और रात को सोती वक्त भी करें। यानी कि 50 ग्राम तेल का 3-4 बार प्रयोग करने के बाद उस तेल को फेंक दें, फिर आपको 50 ग्राम लेना पड़ेगा। तो ये आपके बाकी जो अंगूठे हैं और अंगुलियों के जो नाखून हैं उनके अंदर होने वाली जो भी गतिविधियां हैं खराब, उनको वहाँ का वहाँ ही ख़त्म कर देगा और आपका नाखून है जो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं निकलेगा। इतनी काम की चीज़ कौड़ियों के अंदर मिलती है, जहाँ होम्योपैथी के अंदर है जो कोई डॉक्टर क्या बताता है, कोई छूजा बताता है, कोई पूरा किट बताता है। बाप रे बाप, कोई इतनी बड़ी कोई बीमारी है क्या? इनसे आप महामरीचादी तेल जो आयुर्वेद का एक नहीं के बराबर तेल है, उससे आप इन रोगों को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा ये खुजली पे लगाने के लिए डॉक्टर की राय लें। खुजली बढ़ सकती है क्योंकि किसी को कैसी खुजली होती है। ल्यूकोडर्मा पे लगाने के लिए भी डॉक्टर से पूछ के लगाएं। और ये ल्यूकोडर्मा के अलावा और जो सोराइसिस वगैरह जो तकलीफ देने वाले चर्म रोग हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल अपने मन से नहीं करें, डॉक्टर की राय से करें। मैंने आपको छूट सिर्फ नाखून विकृति के लिए दी है कि आप उसमें इसका इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाँव के नाखूनों के, अंगुलियों के नाखूनों के पास प्राय कोई स्किन डिजीज नहीं के बराबर होती है। और वो होती है इसलिए कि अंगुलियों के बीच में, एक से दूसरी अंगुली के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को अंदर पानी लगा रहता है। आप साफ सफाई नहाने के बाद टॉवल से अपनी अंगुलियों के बीच की दरारों को पोंछें और अजवाइन का तेल अथवा इस तरह का और कोई तेल, कुछ नहीं तो सरसों का तेल, रात को सोते वक्त अपने नाखूनों पे और तलवे पे आप मल करके सोएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पांव बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और ये एक तकलीफ दे बीमारी है, इससे आप बचे रहेंगे और आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। ये अकेला तेल ही कई रोगों को ठीक करता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वो ये कि हमारे एक मित्र डॉक्टर हैं जो बिल्कुल 100% आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और अच्छा उनका अनुभव है, और जो दवाई देते हैं वो स्वयं बना करके देते हैं और थोड़ी महंगी ज़रूर होती है। तो मैं नहीं कहता कि भाई आप अपने हिसाब से खरीदें, लेकिन मेरे को कोई अच्छी चीज़ दिखाई देती है तो उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो मैं उनका एड्रेस और पिन कोड नंबर, आपको मोबाइल नंबर, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दूँगा। आप अधिकतर वो सेक्स के रोगियों का इलाज करते हैं, मर्दानगी शक्ति का और का, तो उनके पास बहुत अच्छे अच्छे इस तरह के पेटेंट बने हुए हैं जो उनके खुद के बनाए हुए हैं। तो आप कोई उनका इलाज लेना चाहें तो संपर्क उनसे कर सकते हैं और आपके समझ में आए तो लें, न समझ में आए तो मेरा कोई दबाव नहीं। मेरा काम सिर्फ जानकारी देना
कि आपको कहाँ कोई अच्छी चीज़ मिल सके। हाँ, तो पहले मैं नाम बोलता हूँ। ये डॉक्टर MS मुल्तानी, आयुर्वेदिक चिकित्सक, भानपुरा, जिला मंदसौर। मोबाइल नंबर 9752932505। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये एड्रेस और नाम और मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। इनसे संपर्क आयुर्वेद में रुचि रखने वाले कोई भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये महामरीचादी तेल से आप अपने शरीर के कई रोग ठीक कर सकते हैं। विशेष करके ये जो नाखून विकृति का है, ये बड़ी तकलीफदेह बीमारी है। मेरे को पहली बार हुई तो मेरी यूँ मान के चलो जान नहीं निकली, लेकिन क्या करूं। अब जिस दौर से मैं गुजरा हूँ, मैं नहीं चाहता कि उस दौर से आप गुजरें। इसलिए मैं अपना दुख है वो आपको बता करके और इससे बचने के उपाय मैं आपको बताता हूँ। फिर भी आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करके अनसब्सक्राइब करते हैं, करें। मैं खुली छूट देता हूँ, आपकी जितनी इच्छा हो अनसब्सक्राइब करें। मेरा वजूद नहीं मिटा सकते, ये मैं पहले बोल देता हूँ। ऐसा आप करके मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, जबकि मैं इस अवस्था में 80 साल की उम्र के अंदर भी 25-25, 30-30 मिनट के वीडियो बना करके आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए।